हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के इस सेशन में हम बाइनोमियल के सवाल करेंगे कोफिशिएंट से रिलेटेड। तो इस सवाल को आप ट्राई कीजिए, फिर सॉल्व करते हैं। इस x के पावर 2006 प्लस 1/x के पावर 2006 प्लस 2 के पावर 2010 इक्वल टू a0 a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस इसी तरह an(xn) तक जा रहा है वैल्यू। तो 2a0 माइनस a1 माइनस a2 प्लस 2a3 माइनस a4 माइनस a5 इसी तरह से जा रहा है। आप देखिएगा हमेशा दो टर्म के बाद एक पॉजिटिव टर्म आ रहा है और वह ट्वाइस है और दो टर्म निगेटिव है। इस तरह के क्वेश्चंस में हम वैल्यू रख पुट करके करते हैं। किसी केस में 1 -1 जब अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव आ रहा हो या कैंसिल करना हो। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सोचिए क्या वैल्यू रखेंगे एक्स का, क्योंकि यहाँ दो टर्म के बाद आ रहा है। दो टर्म के बाद ऐसा वैल्यू आ रहा है तो इस सब केस में हम ओमेगा से करते हैं। हमें इसका वैल्यू निकालना है, ये ध्यान रखना है। ओमेगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह आई के पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। तो उसमें फोर्थ टर्म के फर्स्ट के टर्म के बाद फोर्थ टर्म के बाद 4 टर्म के बाद सेम वैल्यू निकलता है। तो उस टाइप से हम एक्सप्रेशंस को देखेंगे क्या हमें फाइंड करना है और उस हिसाब से वैल्यू रख के हम चेक करेंगे। तो आइए हम इसमें अगर ओमेगा रखते हैं, एक्स इक्वल टू ओमेगा, तो क्या हो गया ये ओमेगा का पावर 2006 प्लस 1 ओमेगा का पावर 2006 प्लस 2 के पावर 1020 इक्वल टू a0 प्लस a1 ओमेगा प्लस a2 ओमेगा स्क्वायर प्लस इसी तरह जाएगा an ओमेगा n। और आप ये देखिए ओमेगा का पावर 2006 का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो ये ओमेगा के पावर 2004 जो है 3 का डिविजिबल है, 4 और 2 6। उसके बाद ओमेगा स्क्वायर, तो इसका वैल्यू ओमेगा स्क्वायर हो गया। यहाँ नीचे ओमेगा स्क्वायर हुआ, ऊपर ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया 1 हो गया तो ओमेगा हो गया। तो ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 2 इक्वल टू a0 प्लस a1 ओमेगा प्लस a2 ओमेगा स्क्वायर प्लस इसी तरह जाएगा an ओमेगा n तक। अब x इक्वल टू ओमेगा का स्क्वायर रखेंगे। तो ओमेगा के पावर 4012 प्लस 1 अपॉन ओमेगा के पावर 4012 प्लस 2 हो गया, ये के पावर 2010। अच्छा, ये आप यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। तो इसका ये ध्यान रखिएगा, ये 2010 है तो यहाँ -1 इसके जगह आ जाएगा और -1 प्लस 2 1 हो गया, 1 के पावर 2010 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। इससे ये प्रॉपर्टी होता है, ओमेगा इसका रूट होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसका रूट्स होता है। ये रैंक बूस्टर चल रहा है, ये हम क्वाड्रेटिक में पढ़ाते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बताया जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a0 प्लस a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 ओमेगा के पावर 4 प्लस इसी तरह टर्म जाएगा n ओमेगा के पावर 2n तक। अब आइए इसका वैल्यू देखते हैं। ये 423, ये देखिए 4011 जो है 3 का डिविजिबल है और इसके बाद ये हो गया तो ये ओमेगा आ गया। यहाँ नीचे ओमेगा है तो ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई किए ऊपर तो ओमेगा स्क्वायर हो गया प्लस 2, ये भी 1 वैल्यू हो गया, बिल्कुल ऊपर की तरह है। 010 इक्वल टू 1 हो गया, इसका वैल्यू -1 हो गया, -1 प्लस 2 1 इक्वल टू a0 प्लस यहाँ भी 1 वैल्यू रखिए, यहाँ 1 साइड में रखे थे। ऐसे a0 प्लस a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 ओमेगा के पावर 4 इसी तरह
एन ओमेगा के पावर 2n जाएगा। और ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हुआ और ये सेकंड एक्सप्रेशन हुआ। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। आइए देखते हैं। ऐड किए फर्स्ट प्लस सेकंड, 2 इक्वल टू 2a0 प्लस a1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4 प्लस a3 में ओमेगा क्यूब आएगा प्लस ओमेगा का पावर 6। तो ये दोनों 1 है, 1 1 2 हो जाएगा। प्लस इस तरह जाएगा n ओमेगा के पावर n प्लस ओमेगा का पावर 2n। तो देखिए हर सेकंड टर्म के बाद 2 होता जाएगा, क्योंकि साइक्लिसिटी ओमेगा का 3 होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इक्वल टू 2a0, ये -1 हो जाएगा, ये भी -1 और ये 2 होते जाएगा। तो -a1 -a2 प्लस 2a3 -2a3 a4 -a5 प्लस 2a6। इसी तरह का से सीरीज चलते जाएगा। तो ये इसका वैल्यू 2 हो गया, हमें इसी का वैल्यू निकालना था। देखिए इसी का वैल्यू निकालना था, तो आंसर 2 हो गया। आप इसी पे ध्यान रखेंगे, कोई अगला सीरीज आएगा कहाँ आयोटा का प्रयोग करना है, कहाँ ओमेगा का प्रयोग करना है, क्या 1 का -1 का, ये सब। ये एडवांस का सवाल मेंस में शायद आया था ये सवाल। इसे यही वैल्यू पुट कैसे करना है ये बताना था। ये दूसरा सवाल है आज का, इसे ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। समेशन ऑफ RC2 इंटू 10CR का वैल्यू निकालना है। ये R इक्वल टू 2 से 10 तक जा रहा है, सॉरी ये नहीं लिखा हो, ये आप नोट कर लीजिएगा। R इक्वल टू 2 से 10 तक वैल्यू जा रहा है, R इक्वल टू 2 से 10 तक। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। RC2 क्या हो गया, R इंटू R -1/2 इक्वल टू R स्क्वायर -R/2। इसी तरीके से नीचे क्या हो गया, डिनोम इक्वल टू समेशन R इक्वल टू 2 से 10 1/2 R स्क्वायर इंटू 10CR माइनस समेशन 1/2, इसको 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है तो 1/2 R इंटू 10CR। अब ये देखिए हमें इसका वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू निकालना है। आइए इसका वैल्यू एक हम रैंक बूस्टर 1 में इसका एक और तरीका बताए थे सिलेक्शन के मेथड से, ये भी देख लीजिएगा। इस मेथड में इस सेशन में कुछ और डिस्कशन करते हैं। तो 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, हमें ये दोनों का वैल्यू निकालना है, ध्यान रखिएगा। R इंटू 10CR, R इक्वल टू 2 से 10 तक जा रहा है। 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, NC0 प्लस NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर। इसी तरह जाते जाते NCN एक्स के पावर n जाता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो ये x के कॉफिशिएंट है, यहाँ 1 है या x के पावर 0 है या x के पावर 2 है, तो 2 ये आ जाएगा, कांस्टेंट जो है कॉफिशिएंट में आ जाएगा। तो यहाँ ये वाला काम बन जाएगा R इंटू 10CR, यही ये कहा है जो कॉफिशिएंट का रोल जो कर रहा है। इसको आइए डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू 1 प्लस एक्स का पावर n-1 इक्वल टू क्या हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, NC1 प्लस 2 इंटू NC2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू NC3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे ही जाते जाते n इंटू
एन सी एन के पावर इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन। तो यहाँ से हमें ये वाला चीज़ मिल जाएगा। अब हमें ये भी कैलकुलेट करना है, आर स्क्वायर इंटू 10 CR। ये तो हो जाएगा इक्वल टू समेसन आर इक्वल टू 1 से n। यहाँ 1 से n है, यहाँ 2 से n, ये भी ध्यान रखिएगा। 10 है, बाद में n का वैल्यू 10 रख देंगे। तो आर इक्वल टू 1 से n आर इंटू एन सी आर हो गया। तो ये हो गया, हमें इसका भी वैल्यू निकालना है, आर स्क्वायर इंटू 10 CR वाला, ये वाला वैल्यू चाहिए। इसको कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करने के लिए आर स्क्वायर इंटू 10 CR कैलकुलेट करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें देखिए यहाँ 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ये सब करना पड़ेगा, यहाँ n स्क्वायर। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले x से मल्टीप्लाई कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ तो x के पावर 1 है। इसको 2 बनाने के लिए या इसी तरह इसको 3 बनाने के लिए पहले इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, n इंटू एक्स 1 प्लस एक्स के पावर n माइनस वन इक्वल टू एन सी 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एन सी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन सी 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n इंटू एन सी एन इंटू एक्स के पावर n। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जो हमें आर स्क्वायर इंटू 10 CR था उस टाइप का टर्म मिल जाएगा। तो डिफ्रेंशिएट इसको किए, क्या हुआ, n इंटू 1 प्लस एक्स के पावर n माइनस वन बचा, प्लस एन एक्स रखे, एन एक्स, तो क्या बचा, निकला n माइनस वन इंटू 1 प्लस एक्स का पावर n माइनस टू। अब इधर किए एक्सपेंड, इधर डिफ्रेंशिएट किए, तो एन सी 1 हुआ प्लस 2 स्क्वायर इंटू एन सी 2 एक्स हुआ प्लस 3 स्क्वायर इंटू एन सी, अरे इंटू है ये, प्लस हो जा रहा है, इंटू एन सी 3 इंटू एक्स स्क्वायर। इसी तरह टेस्ट 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 जाते जाते एन स्क्वायर इंटू एन सी एन एक्स के पावर n माइनस वन हुआ। अब हमें क्या फाइंड करना था उसको एक बार फिर से नोट कर लिए। ऐसे ये वाला टर्म हो गया, क्या हो गया, समेसन आर इक्वल टू 1 से जा रहा है, आर इक्वल टू 1 से एन आर स्क्वायर इंटू एन सी आर। ये अगर ये एक्स इक्वल टू 1 रख दिए तो, एक्स इक्वल टू इसमें 1 रख दिए तो ये हो जाएगा। अगर पुट एक्स इक्वल टू 1 पुट किए तो यहाँ पे, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा, n इंटू 2 के पावर n माइनस वन प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू 2 के पावर n माइनस टू। और उसी तरह यहाँ x इक्वल टू 1 पुट किए तो n इंटू 2 के पावर n माइनस वन हुआ, ये देखिए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब n इक्वल टू 10 दिया था, हमें क्या निकालना था, समेसन ऑफ ये आर स्क्वायर इंटू 10 CR माइनस समेसन ऑफ आर इंटू 10 CR। तो निकालना क्या था एक बार फिर से नोट कर लिए, हाफ था दोनों में, हाफ समेसन ऑफ आर इक्वल टू 2 से 10 आर स्क्वायर इंटू 10 CR माइनस समेसन आर इक्वल टू 2 से 10 आर इंटू 10 CR, यही हमें फाइंड करना था। तो देखिए इक्वल टू क्या हुआ, 1/2 इंटू, इसमें 10 रख दिए, इसमें आर स्क्वायर वाले में इसमें n इक्वल टू 10 रख दिए, तो क्या हो गया, 10 इंटू 2 के पावर 9 प्लस 10 इंटू 9 इंटू 2 के पावर 8 8, ये आ गया। लेकिन यहाँ r इक्वल टू 2 से 10 तक जा रहा है, तो मतलब ये r इक्वल टू 1 वाला केस हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि r इक्वल टू 1 से n तक हम ये फार्मूला निकाले थे। तो माइनस r इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 10 C1 इक्वल टू माइनस 10 हो गया, माइनस 10 माइनस हाफ इंटू ये r इंटू 10 CR क्या हो गया, r इंटू 10 CR
यहाँ r इक्वल टू 1 रख दिए, तो n इंटू यहाँ रखेंगे तो n इंटू टू के पावर n माइनस वन, टू के पावर 10 माइनस वन, तो 10 इंटू टू के पावर 9, 10 इंटू टू के पावर 9। और r इक्वल टू 1 वाला केस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -10 आएगा यहाँ से भी। तो देखिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, 10 वाला केस दोनों से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इंटू टू के पावर 8 प्लस 10 इंटू 9 इंटू टू के पावर 7 माइनस 10 इंटू टू के पावर 8। ये भी कैंसिल हो गया, इक्वल टू 10 इंटू 9 इंटू टू के पावर 7 हुआ। अब ये डिविजिबिलिटी टेस्ट पूछ रहा था, वैल्यू क्या है पहले देख लें, 10 इंटू 9 इंटू टू के पावर 7। आइए ऊपर से चेक करें, वैल्यू है 10 इंटू 9 इंटू टू के पावर 7। ये 10 से डिविजिबल है ही, 5 से डिविजिबल है ही, 7 से नहीं है, 7 से डिविजिबल नहीं है, नॉट डिविजिबल भाई बोला है, 7 सही ऑप्शन है। 3 से भी डिविजिबल है, 9। तो चलिए, उम्मीद है आपको इस सेशन से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ कंसेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। वे r इक्वल टू 1, 10 1 से जा रहा है, 0 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, ये ध्यान देना होता है। इसमें एडवांस में काफ़ी इस टाइप के आया है, उसी में बच्चे फंसते हैं। वहाँ वहाँ शो किया रहता है वो फंसाने के लिए इंटीजर टाइप में, तो इसका ध्यान दीजिए। चलिए आज का सेशन यही ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।